नमस्कार, मैं रणवीर बरार और आज बहुत 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 भारी पब्लिक डिमांड पर है। आपने बोला था ना कि वो मतलब किचन का राउंड, नया किचन है, राउंड लगवाना है, नए किचन में खाना बनाने से पहले राउंड लगवाओ, तो जी राउंड लगवाए थे। देखिए ये है जी हमारा किचन, ये हमने नई दुकान लगाई है। बहुत किराए की दुकानों पे काम किया हमने, दो दुकानें हमारी शिफ्ट हो रही थी उसके चक्कर में। अभी ये देखिए, ये जब भी मेरा बेसिक मानना ये है कि कभी भी आप किचन डिज़ाइन करें तो उसको फंक्शनल रखें। अब यहाँ पर ये किचन है, इसमें एस हुक्स हैं, बर्तन पैन वैन टांगने की जगह है। सिर्फ दिखावे का नहीं होना चाहिए स्टूडियो किचन, चाहे वो स्टूडियो किचन ही है, कहते हैं उसको स्टूडियो किचन है, लेकिन फंक्शनैलिटी होनी चाहिए उसमें। अभी दूसरा सेक्शन है ये, तो अगर आप पीछे से देखेंगे इसका फील कंप्लीटली डिफरेंट है ना। ये हमारा सिंक साइड है, थोड़ा ब्लू नॉर्डिक फील दिया हुआ है इसको। आओ जी, तो ये हमारा बैक किचन है जी, बैक किचन। कोशिश करें बैक किचन में लकड़ी वकड़ी का इस्तेमाल ना करें, कीप इट स्टेनलेस स्टील। बहुत सारी चीजें जो आप स्टोर नहीं कर सकते स्टूडियो किचन में, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करें। अब दिस इज व्हाट आई लाइक शोइंग ऑफ। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैं किसी भी देश में जाता हूँ, लोग ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, मैं सिर्फ प्लेटें खरीदता हूँ बस। है अब खाना बनाए, चलिए। वो क्या है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि खाना बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। हाँ, खाना बनाने के लिए चाहिए आग, इंग्रेडिएंट और नियत, ठीक है। बाकी स्टूडियो वूडियो ये वो जो है, ये आजकल का थोड़ा मतलब शोशेबाजी है, जिसमें हम भी बड़े टाइम से पड़े हुए थे। हमने कहा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इस शोशेबाजी से, कहीं भी खड़े होकर खाना बनाते हैं, है कि नहीं। अब अगर आउटडोर शूटिंग नहीं हो पा रही है तो इंडोर को ही आउटडोर बना लो, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। देखो जी, दुकान हमने लगाई हुई है। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और बनाते हैं चने की दाल का हलवा। सर्दियों की रेसिपी है और पीछे मेरे को किसी ने लुधियाने का एक फेमस चने की दाल का हलवा भेजा और मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा भाई ये तो बनाना ही है। म्यूजिक के बाद रोलिंग एंड एक्शन। सब लोग सोच रहे हैं कैसा अजीब आदमी यार है, मतलब इतनी मेहनत करी, ये बनाया, मतलब स्टूडियो बना, ये बना, और क्या कर रहा है यहाँ खड़ा हो गया दूसरी तरफ, बोलता है जरा स्टील स्टूल के टेबल लगा दो, शूटिंग करनी है। कोई नहीं। तो जी चने की दाल का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए चने की दाल, लेकिन वो चने की दाल जो है ना, उसको अच्छे से सोक कर लें। ओवरनाइट सोक करना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद एक बार पानी से निकाल लें, क्योंकि जब सोक करते हैं तो उसमें वो स्मेल आ जाती है ना, तो इसलिए ओवरनाइट सोक करने के बाद उसका पानी निकाल के फिर उसको अच्छे से पानी में एक बार धो लें। और सोक करने से पहले भी दाल को अच्छे से धो के सोक करें, ठीक है जी, सिंपल। अब इस चने की दाल को लेना है पीस, और इस चने की दाल को पीसते समय पानी जितना कम डालेंगे उतना सूखी रहेंगे, क्योंकि बाद में उतना ही पानी आपको सुखाना पड़ेगा। कोई भी मीठी चीज़, चाहे कोई भी मीठी चीज़ हो, उसमें हल्का सा नमक और हल्की सी खटास जो है वो अच्छी होती है। जैसे जलेबी खाते हैं, जलेबी हल्की सी खट्टी हो, स्वाद आता है ना, सेम चीज़। तो इसको कर लेना है जी। हाँ, तो इसको लेना है पीस, और पीसने के बाद ये जादू से हो जाएगी कुछ ऐसी। ये देखिए, बहुत टाइम बाद इस चूल्हे पे खाना, इस चूल्हे पे पहली बार खाना बन रहा है, और इंडस्ट्रियल चूल्हे पे बड़े टाइम बाद खाना बना रहा हूं मैं। पूरा लॉकडाउन निकल गया, इंडस्ट्रियल चूल्हे पे खाना बनाने का अपने को मौका नहीं मिला। इस चूल्हे पे पहली बार खाना बन रहा है जी, इसलिए मीठा तो बंद, मारो गोली मारो तो पल्लवी होगी 100%। हेलो जी, हाउ यू डूइंग। आ जाओ, आप भी आ जाओ, रोल कर दो आगे, कोई नहीं, गेस्ट है हमारे। नई नई दुकान है जी, लोग आते रहते हैं। ये रश्मि है, अभी आपको मिलवाएंगे आराम से। और ये हमारी चने की दाल है, इनसे आप मिले हुए हैं। इन्होंने बड़ा इंतज़ार किया कि रणवीर अब बनाएगा, अब बनाएगा, अब बनाएगा। देखो जी, अगर आपको चाहिए कि ये हलवा 5 मिनट में बन जाए हैं, तो कोई और रेसिपी देख लो जी। हमारी रेसिपी में तो मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप
हलवा जो है वो ऑलिव ऑयल में बनाना चाहते हो तो भी कोई और रेसिपी देख लो, ठीक है ना। हमारी रेसिपी में तो हलवे का जोड़ीदार सिर्फ घी है जी, जो करे माँ ना प्यो करे देसी घ्यो। तो अभी क्या करना है रश्मि, तो कैमरे के सामने नहीं आएगी तो कैसे चलेगा यार। ड्रेस्ड अप नहीं तो इधर आ जा, हम मिड शॉट बना लो जी। हाँ आ जाओ। ये है जी रश्मि, ये है रश्मि। बेसिकली मेरे को रोटी बनानी आती है और इनको पैसा कमाना आता है, तो ये ऐसा प्रोग्राम ऐसे चलता है कि मैं रोटी बनाता हूँ, ये पैसे कमाती हैं। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। और रश्मि आई थी ये सोच के कि रणवीर का आज स्टूडियो में शूट हो रहा है तो स्टूडियो में शूट हो रहा होगा। ये बेचारी आई, इसने देखा ये तो यहाँ पे 4 टेबल लगा के शुरू हो गए हैं। एंड ऑल्सो प्लीज फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। थाई खाना बड़ा अच्छा बनाती है, सारा खाना अच्छा बनाती है और बातें बहुत करती है, यहाँ नहीं कर रही, इंस्टाग्राम पे बहुत बातें करती है। शी कुड बी अ स्टैंड अप कॉमिक विदाउट इवन हैविंग टू सेव हर लाइफ। ठीक है, फंसा दिया अब तो तेरे को मैंने। अब ये हम ये वाला रखेंगे, वाइड वाला नहीं वही वाला कैमरा रखेंगे हम। थैंक यू रश्मि। गेस्ट अपीयरेंस, हाँ गेस्ट अपीयरेंस के लिए। अच्छा मेन चीज क्या है, दाल के भुनने में कंजूसी नहीं करनी। ओके कोई भी दाल है, चाहे चने की दाल का हलवा है, चाहे मूंग दाल का हलवा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज घी और दाल का कॉम्बिनेशन जब साथ में जाता है, दाल के अंदर की नेचुरल शुगर्स कैरमलाइज होती हैं और उस चीज़ में वक्त लगता है। मतलब स्लो आंच पे अगर आपने 15 मिनट नहीं भुना तो आप बेसिकली बनाने जाएंगे चने की दाल का हलवा, बन जाएगा कुछ ऐसे कच्चा सा रायता और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था भूनना बहुत ज़रूरी है इन लाइफ एंड इन कुकिंग, पेशेंस इज की। ठीक है, वैसे मेरे अंदर बहुत कम है लेकिन चूल्हे पे खड़ा होता हूँ तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अब क्या करना है, साइड में 2 काम करने हैं। ठीक है, एक तो तिल को टोस्ट करना है और दूसरा चाशनी बनानी है गुड़ की। तिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चने की दाल की बर्फी या चने की दाल के हलवे में अगर आपने तिल नहीं डाला तो आप ये समझ लीजिए कि आपने दुल्हन की मांग में सिंदूर नहीं डाला, ज्यादा हो जाएगा। फिर भी जाने दो। तो सर्दियों में देखो क्या है ना, सिंपली समझाता हूं मैं, बहुत ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। चने की दाल का हलवा गर्म होता है, शरीर को गर्मी देता है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर तिल नहीं जाएगा तो वो आपके शरीर को गर्मी मिलेगी नहीं। ठीक है, इसलिए हाँ चने की दाल का हलवा बगैर तिल के और खाना बनाना बगैर मुस्कुराहट के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाय आओ जी, आप भी आओ जी, वेलकम वेलकम। इसीलिए बोला पीछा वाला गेट यूज किया करो सारे। आओ जी आओ, आप भी आओ। आओ जी, हनी कोम्ब आ गया अपना। एक दाना नहीं गिरने दिया हमने, है। अब इसको भी पीसना है। मैं इसको पीस के आता हूँ और एक काम करता हूँ, गुड़ की चाशनी बनाने के लिए चढ़ा के जाता हूँ। और ना बोलेंगे रणवीर बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है आज। जितना गुड़ उतना पानी, बाकी गॉड इज ग्रेट। लाइटर नहीं है, इतना बड़ा किचन है तुम्हारा, लाइटर नहीं है तुम्हारे पास, लोग क्या कहेंगे। है? ये गुड़ है जी, गुड़ को पानी में डाल दिया गया है, उबल रहा है, चाशनी बन रही है। और जब तक इसकी चाशनी बन रही है, ये सेसमी सीड तिल, इसका पेस्ट बनाने जा रहे हैं हम। तिल तिल करके दुनिया में बदलनी है ना। हेलो जी, आगे तिल, मजा आ गया ही मजा आ गया। ब्यूटीफुल हो गया मामला। सर्दियों का अगर मौसम है और आपने ये नहीं बनाया ना तो मैं 26 जनवरी को हाथी पे बिठा दूंगा आपको, वीर बच्चों के साथ। अब ये जो तिल है ना, इससे एकदम गज्जक वाला फील आ जाएगा उसमें। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे रणवीर बैठ गया है, अब ये बोलेगा कि चना दाल जो है वो हमारी नहीं, चना दाल हमारी नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। दुनिया ने हमसे बहुत लिया है, हमने भी दुनिया से कुछ ना कुछ लेना ही था। चना दाल जो है वो मेसोपोटामिया, मिडल ईस्टर्न है। मिडल ईस्ट में चने दाल की शुरुआत हुई और हमने उसको लिया, अपनाया और ऐसे अपनाया कि आज की डेट में मीठा हो या नमकीन, मतलब चना दाल से अच्छे दाल मोठ, भजिया, भुजिया, नमकीन, बड़ा पाव, पकोड़े नहीं बन सकते, राइट, बगैर चने दाल के। जो मेरा फेवरेट डिज़र्ट है चने दाल का वो है मनगणे। और मैं मनगणे की बात करना चाहता था, इसलिए यहाँ बैठा हूँ फील्डिंग लगा के।
मनगणे जो है वो एक गोवन मीठा है, चने दाल की खीर है कोकोनट मिल्क के साथ और गुड़ के साथ। और जो चने दाल का, गुड़ का, कोकोनट का सौंधापन जब साथ में मिलता है ना, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मेरे लिए ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज गोवा में एक ऑर्फनेज है, सिस्टर अडोरस चिल्ड्रन होम, वहाँ पर जो गर्ल्स ऑर्फनेज है, सबसे पहली बार जब मैंने बनाई तो मैं वहाँ लेके गया और उस मनगणे ने जो खुशी दी उन बच्चियों के चेहरों पर, उसकी वजह से मनगणे मेरे लिए स्पेशल है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कुछ नहीं है, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। कोकोनट मिल्क को थोड़ा पतला कर लीजिए, चना दाल उसमें पकाइए, जब चना दाल पक जाए तो उसके बाद कोकोनट मिल्क पका लीजिए, जैगरी पका लीजिए और लास्ट में कोकोनट क्रीम डाल के फिनिश कर दीजिए। एज सिंपल एज दैट, डू ट्राई इट, मनगणे। तो अब जी 2 चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। एक तो ये कि इस हलवे की सुंदर सुंदर फोटोएं ली जाएंगी, आपको चिढ़ाया जाएगा। चिढ़ाए इसलिए कि आप बनाएं, ठीक है। और दूसरा, ये जो हलवा है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, एकदम गायब, ठीक है। अगर आपको हलवा ख़त्म करना है तो बना लीजिए फिर, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब किए बगैर बनाया तो आपके हलवे में गुड़ के साथ साथ नमक भी ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, बना लीजिए, कोई बात नहीं, हलवा जल जाएगा। चलो, अगर सब्सक्राइब किए बगैर बनाया तो